इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो कितने जायज हैं? तानाशाही और बेरोजगारी। हाँ दोनों जायज हैं, तानाशाही भी है और बेरोजगारी भी है। आप क्या कहना चाहेंगे, संसद में जिस प्रकार से आज घटना हुई है, क्या सोचते हैं? मैंने तो देखी नहीं थी वो घटना, खैर अगर मैं देखता तो बताता भी। आपको पता ही नहीं है इसके? मुझे नहीं पता है ना, अगर मुझे पता होता तो मैं बताता। चलिए मैं बता देती हूँ। संसद में जिस प्रकार से घटना हुई है, दो लोग अचानक दर्शकों में से निकल के हमला तो किसी पे नहीं किया, लेकिन बेंच से इधर उधर घूमे और उसके साथ ही साथ उनके पास एक रंग वाली डिब्बी पाई गई, मतलब उनके जूतों में। अच्छा, रंग के जैसे होली में रंग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार। अच्छा। लेकिन ये सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक है। तो रंग जो था वो लाल कलर का था या पीला? पीला था। तो पीला तो कोई खतरा नहीं करता है, लाल करता है। जिनमें से एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, उन्हीं में से जो नारे लगा रही थी, वो कह रही थी सरकार की तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज। वो तो सही है, अगर हम भी यहाँ पे बेरोजगार है तो हम भी आवाज उठाएंगे। हमारे लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार तो हमारे लिए अभी कुछ नहीं कर रही, हम तो बेकार है यहाँ पे। सरकार कुछ नहीं कर रही। क्या कर रही है हमारे लिए? मैं बताऊँ, मुझे बताया, आप क्या बताया? हम तो बेकार पड़े हैं। सरकार कुछ कर रही है? नहीं, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वो हुए हमारे पास तो कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है हमारे पास? हमारे पास तो कोई नौकरी नहीं है, हम तो बेकार बैठे। काम धंधा देखो, यहाँ पे कोई व्यापारी बैठा हुआ है, क्यों बैठा है? बताइए क्या कर रही है सर? ये अब कहने वाला तो अलग। जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और आज से 75 साल हो गया, अगर भैया को डेवलप नहीं लग रहा है तो फिर दिक्कत है। तो भैया में दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है, इनके अंदर दिक्कत है। ये कह रहा हूँ कि अब कोई कह दे कि वो तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, इनको बताइए बहुत कुछ। ये तो कह रहे हैं मेरा रोजगार ठप पड़ा है। जब आज़ाद हुआ था भारत, उस समय कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे। आज कम से कम तो रोटी कपड़ा मकान तो मिल गया है। ये कपड़े तो पहन रखे भाई मेरे किसी से नंगे घूमेंगे फिर? मैं आपको क्या बता रहे हैं भाई? देखिए, आपने कहा कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो रोटी कपड़े और मकान नहीं थे। नहीं था। ठीक है ना, रोटी कपड़े मकान पहले भी थे और अभी वर्तमान में भी है ना। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है। आप ये देखेंगे कि मतलब जैसे जैसे मतलब साल दर साल बीतता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी, साइंस ना, ये सब सारी चीज़ें आती चली जा रही हैं। और ये क्या है ना, ज़रूरत के आधार पे आपको आने वाले समय में हर चीज़ उपलब्ध होगी, चाहे ये बीजेपी गवर्नमेंट रहे, चाहे सपा की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, कोई भी गवर्नमेंट रहे। बीजेपी कुछ अनोखा नहीं कर रही है। बीजेपी बिल्कुल अनोखा नहीं कर रही है। देखिए, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ ना, और मैं तो यहाँ पे आया हूँ घूमने के लिए। वैसे मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ ना, और ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नरेंद्र मोदी बहुत मतलब ऐसा कोई चेहरा नहीं है। आज की घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संसद में जो घटना हुई है, आज की सुरक्षा पे कितनी बड़ी चूक है? आज की घटना के बारे में मुझे उसके बारे में अभी तक मैं न्यूज़ नहीं देखा, क्योंकि मैं घूम रहा था ना। मैं अच्छा, बतौर एक आम नागरिक आप सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को? हाँ, बतौर एक आम नागरिक मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ, क्योंकि हाँ, कहीं भी सुरक्षित महसूस करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कहीं डर है या भय है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लड़कियों के लिए मैं नहीं कह सकता कि लड़कियाँ सुरक्षित हैं कि नहीं है, बट मैं तो सुरक्षित हूँ। लड़कियाँ, क्योंकि माँ बहन तो होंगी ही घर में। हाँ, बिल्कुल, मैं उनके लिए नहीं कह सकता कि हाँ वो सुरक्षित हैं कि नहीं सुरक्षित है, लेकिन आपने मेरे बारे में पूछा तो मैं सुरक्षित लगता हूँ। आप सुरक्षित? हाँ, मैं देश की क्या हालात चल रहे हैं एक युवा के तौर पर? देखिए, देश के हालात आप बता रहे हो कि एक युवा के तौर पे, तो युवा के क्योंकि उनमें से जो लड़कियां आई थी, नारे लगा रही थी, वो कह रही थी बेरोजगारी और तानाशाही के खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी और तानाशाही के खिलाफ जो भी अगर वो आवाज़ उठा रही थी, नारे लगा रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, वो बिल्कुल सही कर रही थी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे शून्य है ना। आप जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े फर्म देखोगे, वो किसी न किसी एक इंडिविजुअल के हाथों में मतलब बेचा जा रहा है या फिर अधिग्रहण किया जा रहा है। चाहे आप कहीं का भी उठा के देख लो, अडानी का देख लो, अंबानी का देख लो, और भी है, मेहुल चौकसी। ये भी एक विकास बताया जा रहा है। आपको विकास लग रहा है ये? नहीं, ये कौन सा विकास है? मतलब हम अपना मोबाइल आपके हाथों बेच देंगे, ठीक है, तो ये विकास हो गया? ये बताइए। ये दूर की दृष्टि से सोचिए, मोदी जी की दूर दृष्टि से कहाँ, आप किस लेंस से देखते हो दूर की दृष्टि से, हमें ये नहीं समझ में आता। सबका देखने का अपना तरीका है, परसेप्शन अलग अलग है ना। बताइए, कह रहे हैं निजीकरण हो रहा है, तो कैसे विकास हो रहा है? निजीकरण कोई बुरी बात तो नहीं है, अब कोई नहीं समझा नहीं। विकास कहने का मतलब कह रहे हैं निजीकरण हो रहा है, ये कोई नई चीज तो है नहीं, पहले से भी निजीकरण हुआ है बहुत चीजों में, और निजीकरण नुकसान किया निजीकरण से। आप जैसे आप, अच्छा आप ठीक है, मैं अंबानी भी रोजगार दे रही है, अडानी भी रोजगार दे रही है, थोड़ा नहीं दे रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, विकास किसे कहते हैं, आप ये बता दीजिए। बस सिंपल सा सवाल। देखिए,
विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास का परिभाषा जैसे कि मान लिया जाए कि आज से 20 साल यहाँ सड़क नहीं थी, आज सड़क है, ये विकास है। पहले लोग 10वीं पढ़ के छोड़ देते थे, आज सब ग्रेजुएट हैं, वो भी विकास है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं विकास जो आप राशन मिल रहा है वो ये देखिए आप